केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हो गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा करीब 4 महीने बाद जेल से बाहर आया है। पिछले साल 9 अक्टूबर को आशीष को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि यूपी सरकार की बनाई हुई एसआईटी ने आशीष मिश्रा को लखीमपुर हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी माना है। आशीष की रिहाई पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को कुचलने वालों की 3 महीने में रिहाई क्यों हो रही है। जो घटना, ये दुखद घटना है उन परिवारों के लिए भी जिनके बच्चे यहाँ पे मारे गए थे। आज उनके कातिलों को बाहर छोड़ा जा रहा है, निर्दोष जेल में बंद रहेंगे। कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा, और जो कातिली हैं वे छोड़े जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव में धुआंधार प्रचार किया। अखिलेश यादव ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पहले 2 चरणों के लिए हुए मतदान में भाजपा का सफाया हो गया है और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे उनकी भाप निकल गई है। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा मौतें हिरासत में हुई हैं। वहीं उन्नाव में योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि इनामी माफिया क्रिकेट खेल रहा है। इन बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनना, इनके जो भाषण दिए जा रहे हैं, अगर छोटे नेता को सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले दूसरे चरण का वोट देख करके उनकी भाप निकल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां की। अमित शाह ने औरैया, मैनपुरी और कानपुर में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। औरैया में अमित शाह बोले कि सपा सरकार में यूपी में छर्रे बनते थे, बीजेपी ने गोले बनाकर पाकिस्तान पर दागे। वहीं कानपुर में अमित शाह ने रोड शो निकालकर जनसंपर्क किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कासगंज में सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 में सपा की सरकार बनी तो सरकार ने पहला काम आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का किया था। सपा की संवेदना सदैव अपराधियों, गुंडे और माफिया के प्रति रही है, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधियों पर ना रहम हुआ और ना ही होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, पहले क्या काम किया उसने? पहला काम किया आतंकवादियों के मुकदमों को समाप्त करने का, लेकिन एक साजिश के तहत यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने का षड्यंत्र होता था। कांग्रेस नेता हरीश रावत अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 48 सीटें जीत रही है। वहीं भाजपा की डबल इंजन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन पहले दिन से ही नॉन स्टार्टर सिद्ध हुआ। मेरा अपना अनुमान, आकलन है 48 के करीब सीटें हम जीत रहे, 6 में कड़ी टक्कर है। डबल इंजन पहले दिन से ही नॉन स्टार्टर सिद्ध हुआ, और जितनी बार प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन कहा, लोगों ने अपने को अपमानित महसूस किया, लोगों को हर्ट लगा, मजाक लगा, क्योंकि डबल इंजन जैसा कोई हुआ ही नहीं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शन पर कहा कि तालिबानी सोच के एएमयू में कुछ छात्र हैं जो भटके, छूटे, टूटे और रूठे हैं। आगे कहा कि इन्होंने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान का खाना है और पाकिस्तान का गीत गाना है। उन्होंने कहा कि वो अपनी तनख्वाह से टिकट कटा देंगे, ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले जाएं। कंपटीटर बनना है कि नहीं, कंपटीशन में जाना है कि नहीं, कि तालिबानी सोचे केवल तालिबानी आज वहाँ तालिबान में 50 रुपए की रोटी है और 32 रुपए की रोटी आपके पाकिस्तान में है। यदि आपको ज़्यादा शौक है तो टिकट मैं कटा के दे दूंगा अपनी तनख्वाह से, और आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाएँ, वहाँ 6 महीने रह के आएँ, और जब उनको पता चलेगा लोकतंत्र में क्या है, वहाँ पर जरा भी सरकार के विरोध में बोलेंगे तो फांसी भी लटका दिया जाए। उन्नाव में दलित लड़की की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। दलित युवती के शव को जाजमाऊ के चंदन घाट पर सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गंगा नदी से खुदवाया गया। इससे पहले मृतका के परिजनों ने डीएम से दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। डीएम से अनुमति मिलने के बाद अब पीजीआई के डॉक्टर शव का पोस्टमार्टम करेंगे। आपको बता दें कि 11 फरवरी को युवती का शव दफन किया गया था। सपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर दलित युवती की हत्या का आरोप है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर साइकिल पर सवार होने वाले सपा प्रत्याशी ब्रिजेश प्रजापति को बांदा के जमालपुर गांव में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वोट मांगने गए ब्रिजेश प्रजापति को ग्रामीणों ने भगा दिया।
ग्रामीणों का कहना है कि 5 वर्ष तक बीजेपी से विधायक रहे ब्रजेश अपने कार्यकाल के दौरान एक भी दिन गांव नहीं आए और न ही कोई काम करवाया। बाराबंकी के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना करने पर होटल संचालक की पिटाई कर दी गई। मामला फतेहपुर के सिहाली कस्बे का है, जहां सपा के कुछ समर्थकों ने होटल संचालक के 2 भाइयों को जमकर पीटा, जिसमें दोनों भाई घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।